DU दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक। आखिर क्यों है स्टूडेंट की पहली पसंद? दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेजेस कौन कौन से हैं और कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके एलुमनाई कौन कौन है, ये सारी चीजें जानेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिटी बाय 24/7। क्लास 10th से ही स्टूडेंट का एक माइंडसेट बन जाता है कि उसको आगे चलकर क्या करना है। फॉर एग्जांपल, मुझे कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, देन उसके बाद इस स्ट्रीम को सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या क्या करियर ऑप्शन मिल सकते हैं और किस तरह की यूनिवर्सिटी जो है मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकती है, किस कोर्स की तरफ मुझे जाना चाहिए और उस कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या क्या अपने करियर को लेकर के ऑप्शंस मिल सकते हैं, प्लेसमेंट्स वगैरह मिल सकती है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट 10th से ही सोचना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आपने भी कुछ ऐसा ही सोचा हुआ था, क्लास 10 से 11th में आए, 12th में आए, तो आपने कहीं ना कहीं ये सोचा हुआ था कि मुझे पर्टिकुलर इस यूनिवर्सिटी में जा करके और मुझे ये कोर्स करना है ताकि मैं अपने करियर को और अच्छा बना सकूं और ज़्यादा ब्राइट कर सकूं और मुझे बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगे। मतलब कुछ तो सोचा होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना सबसे पहले कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करके अपनी स्टडी को आपने कंटिन्यू किया। 10th हो गई, मतलब 11th हो गई, 12th हो गई, है ना, और फिर CUT का एग्जाम देने के बाद आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करने की सोच रहे थे, कौन सा कोर्स करना चाहते हैं वगैरह। तो ये सारी चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली ये जो वीडियो है ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो कि एक माइंडसेट बना चुके हैं कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है ताकि मुझे वहाँ से अच्छी प्लेसमेंट्स वगैरह मिल सके और मैं अपने करियर ऑप्शंस को लेकर के इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ, वो सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, तो ये आज के हम वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 10 कॉलेजेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तो बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैम हमें किस में एडमिशन लेना चाहिए, किस में नहीं लेना चाहिए, किस कोर्स के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा होगा वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ आज के सेशन में। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर्स तक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। किस कॉलेज से किस तरह के कोर्सेज आप कर सकते हैं और वहाँ से कौन कौन एलुमनाई जो है निकले हैं और किस तरीके से उन्होंने अपने करियर को बिल्ड किया है, मतलब अब बहुत अच्छा करियर उनका चल रहा है वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉप 10 आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिसको हम DU के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 10 नंबर पर बात करती हूँ किसकी, गार्गी कॉलेज की। तो गार्गी कॉलेज भी टॉप 10 में से एक है। तो गार्गी कॉलेज का अगर आपका सपना है कि मुझे गार्गी कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेकिन यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं और कौन यहाँ से एलुमनाई जो है वो निकले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गार्गी कॉलेज के अंदर आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी एटसेट्रा, ये सारे कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, UG के लिए। देन उसके बाद में देख रहे हो ये कौन है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, है ना। तो और इसके अलावा ये, ठीक है, दोनों ही कौन है, फिल्म एक्ट्रेस है, दोनों के नाम मुझे लिखकर बताना। तो ये यहाँ से पास आउट हुई हैं, यानी कि यहाँ से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है, उर्वशी रौटेला और ये दंगल गर्ल, है ना। तो फटाफट से मुझे इसका नाम लिखकर जरूर से बताइएगा। राइट, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो दौलत राम कॉलेज, शायद ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैम है दौलत राम कॉलेज भी बहुत अच्छा है क्या, तो मेरा जवाब होगा हाँ, क्योंकि दौलत राम कॉलेज जो है वो टॉप 10 कॉलेजेस में से एक है ना। और इसमें कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं, तो ये दौलताराम कॉलेज जो है वो ऐसा वैसा नहीं है कि आप समझो कि यार ये तो मतलब थोड़ा सा डाउन उसमें है, तो ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे कोर्सेज जो है UG के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, फिलॉसफी एटसेट्रा। और यहाँ के एलुमनाई है मोस्ट न्यूज़ एंकर जिनका नाम है अंजना ओम कश्यप। तो ये न्यूज़ एंकर है, तो आप देख सकते हो ना कि किस तरीके से इन्होंने अपना करियर बिल्ड किया है। अगर आपका भी सपना है कुछ इस तरीके से, तो आप यहाँ दौलत राम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं, मतलब इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। ठीक है, तो ये IP कॉलेज है, ठीक है, फॉर विमेन के लिए है। ठीक है, इसमें कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, ज्योग्राफी एंड सोशियो एटसेट्रा। और यहाँ के एलुमनाई हैं कौन, सुचेता कृपलानी, जो कि कौन थी, पॉलिटी पढ़ी है ना, तो इसका भी मुझे आंसर देना। ठीक है, और ये हैं अरुणा राय। राइट, यहाँ की ये एलुमनाई है, यहाँ से ये ग्रेजुएट कर चुके हैं। तो अगर आपका भी सपना है इसमें एडमिशन लेने का इंद्रप्रस्था में कॉलेज फॉर द वुमेन, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम, नंबर 7 पर आता है रामजस कॉलेज। तो बच्चा रामजस कॉलेज क्यों इतना फेमस है, आपने नाम तो सुना होगा, है ना। बहुत सारे बच्चों से जब पूछते हैं कि मैम मुझे रामजस कॉलेज में भी, जो हिंदू में, मिरांडा में, हंसराज में, हिंदू, मतलब बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो बच्चों के फिंगर टिप्स पे रहते हैं, मतलब मुंह ज़बानी याद रहते हैं। तो उनमें से रामजस कॉलेज एक है। रामजस कॉलेज में UG के लिए कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी एटसेट्रा।
ठीक है, और यहाँ के जो एलुमनाई हैं, ठीक है, वो है हमारे इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस जिनका नाम है योगेश कुमार सब्बरवाल। ठीक है, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हो, रामजस कॉलेज को। नाउ नंबर 6 पर आता है किरोड़ीमल। जब किरोड़ीमल का नाम आता है तो हम अमिताभ बच्चन को कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ से पास आउट, यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं कौन, एलुमनाई है यहाँ के द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी, दैट इज अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, ज्योग्राफी एटसेट्रा, यहाँ पर ये यूजी कोर्सेज के लिए आप जो है इन कोर्सेज की तरफ जाकर यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 पर आता है आपका लेडी श्री राम कॉलेज। ये भी बहुत अच्छा है, विमेन के लिए है, गर्ल्स के लिए है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। तो अगर आपका भी सपना है लेडी श्री राम कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो आप इसको भी टारगेट करते हैं। यहाँ पर यूजी कोर्सेज के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, फिलॉसफी, सोशियो एटसेट्रा, तो यहाँ पर भी ये कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। और यहाँ की जो फेमस एलुमनाई है वो कौन है, अर्चना पूरन सिंह, है ना। तो आपने देखा होगा ना कौन सा कपिल शर्मा शो में, है ना, द कपिल शर्मा शो, तो वहाँ पर ये क्या करती हैं, आपने देखा होगा इनको, है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, नंबर 4 पर आता है हमारे पास मिरांडा हाउस, मतलब गर्ल्स की पहली पसंद मिरांडा हाउस की। काश मुझे मिरांडा हाउस में एडमिशन मिल जाए, लेकिन यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए बच्चा, इन टॉप नॉच कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करनी होगी। उस लेवल की प्रिपरेशन करने के बाद जब आप CUT का एग्जाम दोगे तो आपकी जो कट ऑफ होगी, यानी कि जो आपका स्कोर होगा वो बहुत हाई होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के इन टॉप नॉच कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो मिरांडा हाउस में हम बात करते हैं किसकी, मिरांडा हाउस में बात करते हैं अनीता देसाई पद्मा भूषण। इनको 2014 के अंदर, 2014 के अंदर ये पद्म भूषण से सम्मानित की गई थी। तो ये यहाँ की एलुमनाई रह चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनके यहाँ कौन कौन से यूजी के लिए कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, सोशियो एटसेट्रा, राइट। आर्ट्स कॉलेज की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास नंबर 3 पर हंसराज कॉलेज। जैसे ही हंसराज कॉलेज का नाम आता है तो हमारे दिमाग में फिर से एक पिक्चर चलने लगती है जिनकी दुनिया जो है वो फैन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, बात करते हैं हम शाहरुख खान जी की। ठीक है, SR की, राइट। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी एटसेट्रा, तो यहाँ पर भी आप जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो हंसराज कॉलेज का जिनका सपना है कि मुझे यहाँ पर एडमिशन लेना है, तो वहाँ पर आप CUT का स्कोर अच्छा कीजिए और यहाँ पर ईजिली आपको एडमिशन मिल सकता है, लेकिन स्कोर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 पर बात करते हैं सेंट स्टीफन कॉलेज। तो सेंट स्टीफन कॉलेज में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये यूजी कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। ये भी वन ऑफ द मोस्ट क्या कह सकते हो कि ये अपने एकेडमिक क्राइटेरिया के लिए, अपने एकेडमिक सेशन के लिए, मतलब एक अपने एकेडमिक को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, वैसे तो बहुत ही सभी कॉलेज के अंदर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छी स्टडी कराई जाती है। एक एनवायरनमेंट का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपका सपना है सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लेने का, जहाँ पर यूजी कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी एटसेट्रा, तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, फेमस एलुमनाई है यहाँ पर सचिन पायलट, राइट, राजस्थान के फॉर्मर, कांग्रेस की तरफ से हैं ये, और शशि थरूर। ठीक है, ये दोनों ही पॉलिटिशियन हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आते हैं नंबर 1 पर हिंदू कॉलेज। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज, ठीक है, इन 10 में से। तो हिंदू कॉलेज की अगर बात करते हैं, कहीं आपका सपना तो नहीं है हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेने का? अगर हाँ तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भी बताइए, राइट। हिंदू कॉलेज में यहाँ पर कौन कौन से यूजी कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी एटसेट्रा, और यहाँ के फेमस एलुमनाई हैं गौतम गंभीर, है ना। तो आज हमने क्या किया, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में जाना। ठीक है, लेकिन बच्चा यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं फिर से कह रही हूँ कि CUT का स्कोर अच्छा करना पड़ेगा, ताकि आपका एडमिशन इनके अंदर ईजिली हो जाए। ठीक है, बाकी और तरह की किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अंदर लिखकर पूछ सकते हैं। अब ये तो थी 2025 वालों की बात, है ना, लेकिन अब जो 2026 में जो बच्चे आ रहे हैं, अगर वो अभी से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे CUT एग्जाम के लिए, तो उनके लिए इन कॉलेज में एडमिशन लेना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो अगर कोई भी आपके रिलेटिव है, बहन भाई हैं, कोई भी है, मतलब आपके सगे संबंधी कोई भी है, तो आप उनको क्या सजेशन दे सकते हो, एडवाइस कर सकते हो उनको कि आपको अभी से ही प्रिपरेशन कर लेना है CUT के लिए, क्योंकि जो ईयर बाय ईयर है CUT का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई होता चला जा रहा है। तो अपने आप को अभी से ही प्रिपेयर कर ले, और अभी से प्रिपेयर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये क्लास 12th का, ठीक है, आधार 2.0 बैच है, चाहे वो
साइंस का हो, आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो, तो क्लास 12th के लिए ये हैं, ठीक है। और अगर आप CUET प्लस क्लास 12th के लिए, दोनों के लिए अगर आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो तो मैं तो कहूँगी महापैक की तरफ जाइए, क्योंकि महापैक में साल भर में जितने भी बैचेस लॉन्च होंगे या जितने भी बैचेस आएंगे सारे के सारे महापैक वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, मतलब साल भर तक उनकी पढ़ाई चलती रहेगी, ठीक है। तो महापैक लेने में आप लोगों को फायदा है। तो आपको कैसे एनरोल करना है, तो एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप डाउनलोड करेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए अभी कुछ एरर आ रहा है, तो आप वहाँ पर जा करके और महापैक को आप परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको क्या करना है, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ करना है Y489, ठीक है। और भी अगर किसी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर पूछ सकते हैं। अभी ऐप में कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ी सी ये जो है वो स्टे हो गई है, लेकिन जल्दी इसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।